हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस, बुचेरिया बैंक्रप्टिल, हाथी पाँव, फील पाँव कई नामों से जाना जाता है। पैर यदि आपका बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, पैर यदि आपका बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है तो इसमें होम्योपैथी का दवा बहुत बेहतरीन ढंग से काम करता है। रोकथाम के लिए हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से फाइलेरियासिस है, एलिफेंटाइटिस है, बुचेरिया बैंक्रप्टिल है, कमी आता है। इसमें ठीक तो नहीं करता है। ठीक कराने के लिए लक्षण के अनुसार आपका दवा चलानी पड़ती है, यानी जो दिक्कत है एक एक सिम्टम को रिकॉर्ड करके दवा से मिलान करनी पड़ती है, तब जा कर के जड़ से ठीक होता है। आप सभी को मालूम है कि 66 साल पहले अविश्वसनीय केस अस्थायी रूप से जब जड़ से ठीक हो गया और रोगी ने आके लाइव में बोला, वीडियो जब हम उनका वीडियो उन पर हमने बनाया तो लाइव में उन्होंने आकर बोला कि सर आपके दवा से 66 साल पुराना फाइलेरिया ठीक हो गया। तब भतीजे का उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, वो भी ठीक हुए। यानी चाचा भतीजे का जो बीमारी है वो कंप्लीट 100% ठीक हुआ। तब जा कर के फेथ बढ़ा और उसमें कुछ मरीज 10 साल पहले जो ठीक हो गए थे उन्होंने आकर भी लाइव में बताया। तो बुचेरिया बैंक्रप्टिल यानी हाथी पाँव, पैर फूलने का तो कई कारण हो सकता है, कई रीजन हो सकता है। फाइलेरिया निश्चित रूप से 100% ठीक होने वाला बीमारी है, क्योंकि जब 66 साल पुराने फाइलेरिया जब ठीक हो सकते हैं तो रोगी को उम्मीद करनी चाहिए कि 5 साल, 10 साल, 20 साल वाले तो आसानी से ठीक हो जाएंगे। पैर का फूलना जो होता है केवल फाइलेरिया ही नहीं, कई कारणों से फूल सकता है। लेकिन फाइलेरिया का जो पैर होता है, यानी फाइलेरिया की वजह से जो बीमारी होता है, वो तो आपको साफ साफ नज़र आएगा। दिन में फाइलेरिया का जो लक्षण है, दिन में जो पैर है आपका धीरे धीरे मोटा होते जाता है और रात में जा कर के बिल्कुल कम हो जाता है, रात भर नहीं फूलेगा। फिर सुबह से पैर फूलना शुरू हो जाता है और पैर आप लटका करके कुर्सी पर या कहीं से अपना बेड से पैर लटका करके बैठ रहे हैं, तभी भी आपका पैर फूल जाता है। इसमें आपको पैर में दर्द भी रह सकता है और जाड़ बुखार। फाइलेरिया के मरीज को जब ये आता है, अटैक करता है, जब बॉडी पर आपको अटैक करेगा तो पैर या हाथ या हाइड्रोसील में इसका अटैक होता है तो आपको कंपकपी लगती है और किसी किसी को बुखार, उल्टी भी रहता है और पैर और शरीर में दर्द रह सकता है। और कई लोगों को फाइलेरिया के कारण आपका जो आँख है ये लाल हो सकता है। और जो पैर होता है, एक पैर हो या दोनों पैर में इनको हो सकता है। अब ये इस टाइप का दोनों पैर फूल गया है, काफ़ी फूला हुआ है, तो इस टाइप के जो फाइलेरिया है इसमें आपको समय लगेगा। कोई भी बीमारी बहुत ज़्यादा हो गया है तो धैर्यपूर्वक आपका इलाज चलेगा तो निश्चित रूप से ठीक होगा। दवा को, इस प्रकार की बीमारी को कंट्रोल करने में ही कुछ समय लग जाता है, तो ठीक करने में तो और ज़्यादा समय लगेगा। तो ये मेडिकल के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक
रिसर्च होते रहता है और रोगी जब विश्वास करते हैं और उनका जब ठीक होता है तो आजकल के ज़माने में तो आप समझ सकते हैं कोई भी झूठ बात नहीं बोल सकता है। कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ हम बोलते हैं और पूरे प्रमाण के साथ हम बोलते हैं। जो भी मरीज ठीक हुआ है उसका हमने लाइव आपको हमने कर दिया है। यदि पैर आपका मोटा हो जाए चमड़ा में तो आराम के लिए फिलारिन ऑयल पी बनर्जी का है, अच्छा काम करता है। जिनको तेल थोड़ा सा लगाना चाहते हैं तो फिलारिन ऑयल आपको अच्छा काम करेगा। ये आपका लंबे समय तक देख रेख में आपका इलाज चलेगा, तब जाकर ये बीमारी ठीक होगा। ये और बीमारी बढ़ेगा तो लेडीज है तो उनको छाती में गिल्टी रह सकता है। छाती में लेडीज है तो छाती में उनको गिल्टी बन सकता है। और कई लोगों को स्क्रोटम हाइड्रोसिल भी धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और दवा चलाने के बाद में हाइड्रोसिल भी आपका छोटा हो जाएगा, पानी जो होगा वो भी निकल जाएगा। फाइलेरिया यदि पैर आपका धीरे धीरे मोटा होने लगेगा और सही समय पर इलाज नहीं कराया जाएगा तो इसमें इन्फेक्शन होकर घाव बन जाते हैं और घाव अगर बन गया और ठीक नहीं हो पा रहा है तो पैर को काटनी भी पड़ती है। तो फाइलेरिया के मरीज जो है और ये मच्छर के काटने से ये बीमारी होता है तो हमेशा मस्कीटो नेट का प्रयोग करें। हमेशा कितने तरह का मच्छर भगाने वाला आपको अगरबत्ती मोमबत्ती न जाने कितने तरह का मिल रहा है, सबका आपको उपयोग करनी चाहिए। अगल बगल पानी इकट्ठा न होने दे, साफ सफाई रखने का कोशिश करें। तो फाइलेरिया के मरीज में आपको पैर में या बदन में बहुत ज़्यादा दर्द रह सकता है, बहुत ज़्यादा दर्द रह सकता है और गिल्टी होगा तो भी ठीक हो जाएगा। यानी फाइलेरिया का पहचान करना बिल्कुल आसान है। पैर यदि मोटा हो रहा है, पैर फूल रहा है तो किडनी की वजह से होगा तो केवल पैर नहीं फूलेगा, पूरा शरीर में सूजन आएगा और किडनी के मरीज को उल्टी और भूख नहीं लगने की शिकायत रहती है। और इसमें हार्ट का बीमारी की वजह से भी पैर फूलता है, लेकिन उसमें पूरा शरीर आपको फूलता है। हार्ट के मरीज की वजह से भी, हार्ट के बीमारी की वजह से भी आपका ये पैर फूल सकता है, लेकिन उसमें चेहरा शरीर और पैर सब कुछ फूल सकता है। और लीवर के वजह से यकृत जो है उसके वजह से यदि आपका पैर फूलेगा, यकृत की वजह से पैर फूलेगा तो साथ में चेहरा और पेट में भी सूजन आपको दिखाई देगा। फाइलेरियासिस में बुचेरिया बैंक्रप्टिल में धीरे धीरे पैर रात तक फूलते जाएगा और रात में कम हो जाएगा, फिर कल सुबह से धीरे धीरे शुरू हो जाता है। पैर यदि कहीं से भी लटका कर बिछावन से, बेड से, कुर्सी से बैठ रहे हैं तो पैर फूलने लगता है। तो हाथी पाँव और बुचेरिया बैंक्रप्टिल, हाथी पाँव के मरीज को ऑपरेशन के बारे में तो सोचनी ही नहीं चाहिए। कई लोग ऑपरेशन करा लेते हैं लेकिन ठीक नहीं होता है। केरला में जाजक और लौट के आ रहे हैं, वहाँ पर भी कोई खास रिजल्ट नहीं मिलता है। तो फाइलेरियासिस के मरीज हैं तो कितनों भी पुराना क्यों ना हो, फायदा आपको ज़रूर मिलेगा। यदि छोड़ दीजिएगा तो घाव बनना शुरू हो जाता है और पानी निकलना शुरू हो जाता है। कई फाइलेरिया के जो मरीज हैं उनका पैर है लाल हो जाता है, यानी फाइलेरिया में आपको एलर्जी भी देखा गया है। यानी चमड़ा पर जब ये बीमारी अटैक करता है तो बुखार के साथ लाल लाल दाने भी आते देखा गया है, चमड़े का बीमारी भी देखा गया है। और एक खास लक्षण दूध के तरह पेशाब होना भी फाइलेरिया की ओर इंडिकेट करता है। इसमें दूध की तरफ पेशाब हो तो उसको दूसरा बीमारी ना समझे, फाइलेरिया का ही एक पहचान है। और इसमें दही और केले के प्रयोग से बचनी चाहिए
और बरसाती पानी में आपको कम भीगने की कोशिश करनी चाहिए। ज़्यादातर भीगने के कारण या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण आपको बीमारी लौट सकता है। केले का ज़्यादा इस्तेमाल करने से, दही का ज़्यादा प्रयोग करने से, कोल्ड ड्रिंक का, फ्रिज का निकला हुआ ठंडा ठंडा पानी आपको नुकसान करता है, इससे आप बच के रहिए। यदि आपको किसी भी तरह का पुराना से पुराना फैलेरिया है, यानी हमारे पास 66 साल का रिकॉर्ड है ठीक करने का, तो 66 साल से पहले वाले जितने भी पुराने फैलेरिया के मरीज हैं उनका बीमारी जरूर ठीक हो जाता है। अभी थोड़ा सा पैर जो ज़्यादा इफेक्टेड है, पुराना हो गया है, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। घबराइए नहीं, यकीन करिए, विश्वास करिए, ज़रूर ठीक होगा। यदि आपको किसी भी तरह का फैलेरिया का इलाज आप चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो ऑनलाइन में घर बैठे अपने पैर का फ़ोटो भेज करके व्हाट्सएप कर सकते हैं और बता सकते हैं कि बुखार आता है कि नहीं, अन्य समस्या के बारे में, हाइड्रोसिल फूला है कि नहीं, जानकारी दे करके घर बैठे अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। क्लिनिक में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप क्लिनिक में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी भी तरह का जानकारी चाहिए, एड्रेस संबंधी या डॉक्टरी संबंधी आपके इलाज के बारे में, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। इसमें आपको एक बार नंबर हम दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं नंबर को 9801757533। नंबर को आप नोट कर लीजिए। इसमें दवा से नहीं, डॉक्टर के अनुभव से ये बीमारी ठीक होता है। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह इसका इलाज करते थे फैलेरिया का, उनसे हमने सीखा और हम अपने स्तर से हमने पढ़ाई किया इसके बारे में। तब जा कर के आज पुराने असाध्य बीमारी जिसे लोग कहते हैं फैलेरिया को, आज 100% ठीक होने वाला बीमारी बन चुका है। कितने लोग मानते हैं, जो हमारा चैनल देखते हैं, कितने लोग मानते हैं कि वास्तव में फैलेरिया यानी बुचेरिया बैंक्रोफ्टिल का हाथी पांव का उपचार निकल चुका है, यह कारगर है। यदि हमारे बात में दम है, आपको विश्वास है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको विश्वास है कि फैलेरिया का बीमारी 100% ठीक हो जाता है। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि निराश फैलेरिया के रोगी को वीडियो देखने के बाद में हिम्मत आ जाएगा, ताकत आ जाएगा और एक आशा की किरण जगेगी कि उनका फैलेरिया 100% ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमने 66 साल पुराने फैलेरिया के मरीज को ठीक करके हमने लाइव दिखा चुके हैं और कई मरीजों को हम दिखाते रहते हैं। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।